हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमरीश कुमार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमें करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो इन्हीं क्वेश्चंस पे चल रही है। तो आज जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो 6 मार्क्स से क्वेश्चन लिए हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो कि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि क्रिटिकली एग्जामिन द कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार आता है ये। ठीक है, हमेशा मतलब सोवियत यूनियन के बारे में पूछ लिया जाता है कि आखिर वो डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, फिर उसके कंसिक्वेंस कैसे हुए। तो मैंने अभी क्वेश्चन लिया आपका कौन सा वाला, कंसिक्वेंस वाला, यानी कि उसके आपके जो परिणाम है वो क्या क्या देखने को मिले सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने पे या फिर डिसइंटीग्रेट होने पे। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम मिनिमम 6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको एकदम आसान शब्द में समझाऊंगा। पहला आपका जो कंसिक्वेंस आया वो ये आया का द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसा कि आपको पता है कि जो कोल्ड वॉर था आपका वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। अब यूएसएसआर जब आपका ख़त्म ही हो गया तो अपने आप ही युद्ध खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है भाई, यानी बताना क्या है कि द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका कि जब पता चला कि यूएसए और यूएसआर के बीच का युद्ध है और एक बंदा ख़त्म हो गया तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही ये हो जाएगा कि सुपर पावर कौन होगा, आपका यूएसए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अकेला यही बच गया। तो दूसरा कंसिक्वेंस क्या देखने को मिला कि यूएसए कॉल्ड सुपर पावर। ठीक है, और इसका जो डोमिनेंस है वो सभी मतलब पूरे के पूरे विश्व पर देखा जाने लग गया और इकलौता ये माना गया कि यही है जो है अभी के समय में। ठीक है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस है आपका कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन लोगों ने मतलब एक तरीके से ये लोग एक्टिव हो गए और इन लोगों ने मतलब जो भी देश वगैरह थे उनको पैसे वगैरह दिए ताकि वो सभी अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सके। जैसे कि सोवियत यूनियन में आपने शॉक थेरेपी पढ़ी होगी, तो ये शॉक थेरेपी इन्हीं दो की वजह से आई थी। ठीक है, तो तीसरा कंसिक्वेंस आपका ये हो गया। चौथा आया मैनी न्यू कंट्रीज। देखिए, जो आपका सोवियत यूनियन था बहुत सारे गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था। तो जैसे ही आपका कोलैप्स हुआ तो उसकी वजह से क्या होगी, बहुत सारी नई नई कंट्री जो है वो क्या होगी, आपकी डेवलप हो गई है। फिर मतलब कि एक तरीके से नई नई जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है वो अपने आप का उन्होंने नाम बनाया और अपना आगे आए, किससे अलग होकर, सोवियत यूनियन से अलग होकर। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा कि जो बाल्टिक स्टेट्स थे हमारे, जिसमें इस्तोनिया, लिथुआनिया, लताविया थे, इन लोगों ने यूरोपीय यूनियन को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। देखिए, यूरोपीय यूनियन क्या था आपका, स्टार्टिंग में यूरोपीय यूनियन में मतलब आपके जो पश्चिम के देश थे वो ज्वाइन थे। ठीक है, और ये वाले देश किस तरफ थे भाई, आपके यूएसएसआर की तरफ थे। ठीक है, तो यूएसएसआर जैसे ही आपका डिसइंटीग्रेट होता है, ये जो बाल्टिक क्षेत्र वाले देश थे इन लोगों ने क्या ज्वाइन कर लिया, आपका यूएनए ज्वाइन कर लिया। और बाद में ये लोग किसके मेंबर बन गए, नाटो के। तो नाटो आपको पता ही है किसका है, नाटो जो है आपका वो अमेरिका का एक क्या है, आपका मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज ने जो यहाँ पे नाम लिखे हुए एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, ये सब ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया और नाटो को भी बाद में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो 5 कंसिक्वेंस हो गए। छठा आपका ये आया कि जैसे कि आपको पता है कि जब ये कोल्ड वॉर जो चल रहा था दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की अपनी अपनी क्या थी, इकोनॉमी थी। एक की सोशलिस्ट थी तो एक की कम्युनिस्ट थी। ठीक है, तो जैसे ही पता चला कि यूएसएसआर आपका क्या ख़त्म हो गया तो इसकी जो इकोनॉमी है वो भी आपकी कोलैप्स हो गई और एक तरीके से यूएस हेजेमनी देखी जाने लगी और कैपिटलिज्म का हो गया एक तरीके से विनर मतलब घोषित करा दिया गया। और एक तरीके से सोशलिज्म को क्या डिक्लेयर कर दिया भाई, हमने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 6 कॉन्सिक्वेंस थे। आपको बस ये 6 कॉन्सिक्वेंस एकदम अच्छे तरीके से बताने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने अपने आसान शब्दों में आपको क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, और ये पे 6 के 6 नंबर पूरे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन अगर ये आता है 6 नंबर में तो आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए, 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों को आता बहुत कुछ है लेकिन उसका लिखने का तरीका उनको नहीं पता होता। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये जो लिखा है, अगर आप ऐसा ही लिखते हैं तो 6 नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर विद स्पेशल रेफरेंस टू पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। ठीक है, ये बताया गया, पूछा गया इसमें कि आखिर जो पेरेस्ट्रोइका था और ग्लासनोस्ट था, ये दो नीतियाँ थी जो मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आए थे, इनकी वजह से आखिर मतलब ये रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट में। देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया ना, एक तो उसका कॉन्सिक्वेंस पूछेगा या तो इसका मतलब ये डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ। तो इसमें डिसइंटीग्रेट पूछा गया कि आपका जो यूएसएसआर है या फिर जो सोवियत संघ है आपका, वो डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ। रेफरेंस क्या देना है, पेरेस्ट्रोइका का और ग्लासनोस्ट का। तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब आपको पता ही है कि पेरेस्ट्रोइका का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग होता है और ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस होता है। 2 नीतियाँ थी जो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाई गई थी। अब इन्हीं को लेकर के, इन्हीं का रेफरेंस लेकर के हमें ये बताना है कि जो सोवियत संघ है आपका वो आखिर
कोलैप्स कैसे हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब पहला पॉइंट आपका कि लेक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। देखिए सोवियत संघ के तबाह होने में सबसे बड़ा जो दिखाया जाता है मतलब बड़ा फैक्टर तो वो जाता है आपका लेक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। वहाँ पर कोई बढ़िया सा लीडर करने वाला बंदा नहीं था। ठीक है, देखिए कोई भी जो देश होता है वो आगे इसीलिए बढ़ पाता है जब उसका कोई लीडर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो प्रॉपर मतलब एक तरह से लीडरशिप वाले बंदे थे जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर देखी गई थी कि यूएसआर जो आपका फॉल हुआ था उसका पीछे जो कारण देखा गया, पहला कारण वो क्या देखा गया आपका कि लेक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। किसी के बीच में लीडरशिप नहीं थी, बहुत ही मतलब एक तरीके से जो पार्टियाँ थी वो ख़राब हो गई थी, गवर्नमेंट एक तरीके से करप्ट हो गई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका कि गोरबाचेव की जो पॉलिसी थी इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, जो इन्होंने दो मतलब पॉलिसीज़ अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका ने रीस्ट्रक्चर करना हमें और ओपननेस लाना है। ठीक है, तो ये दो नीतियाँ कुछ भी नहीं कर पाई आपका। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो गया, उनकी इकोनॉमी और ख़राब हो गई। इसके अलावा क्या हुआ कि बहुत सारे जो सोवियत यूनियन के बंदे थे उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसको, यूएसए को और वेस्टर्न कंट्री को। अब खुद ही सोचिए कोई ऐसा देश है और उस देश के नागरिक किसी दूसरे देश को सपोर्ट करे तो वो देश तो टूट ही जाएगा ना। तो वही चीज़ कहाँ पे देखने को मिली, आपके सोवियत यूनियन में देखने को मिली थी। उसके बाद है कि नो एफर्ट वाज एवर मेड टू क्रिएट अ सोशलिस्ट ह्यूमन बीइंग एंड अ सोशलिस्ट कल्चर। ठीक है, इसके अलावा क्या किया, लोगों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया था कि मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका देश आसानी से टूट जाएगा। ठीक है तो ये आपके होगा। इस वीडियो में हम दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ नहीं आता है इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।